नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करना जा रहा हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मेरे पास में काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आए थे। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई भी व्यक्ति शादी के बाद भी सिंगल स्टेटस प्राप्त कर सकता है। यानी दोस्तों, कोई व्यक्ति मान लीजिए शादी करता है और शादी के बाद में आपसी मनमुटाव के कारण जो है 1 साल भी साथ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, उस दौरान जो है दोनों पक्षों के पास में 1 साल के भीतर कोर्ट में जाके ऐसा प्रावधान किया गया है कि वो अपना जो स्टेटस है वो वापस से सिंगल स्टेटस यानी कि वो डाइवोर्स का उनके ऊपर में जो है किसी भी तरह का तमगा यानी स्टैंप नहीं लगेगी, वो सिंगल स्टेटस के रूप में माने जाएंगे। तो दोस्तों, शादी के 1 साल के भीतर आपको ये केस जो है कोर्ट में फाइल करना पड़ता है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 के तहत। अब दोस्तों, इसमें जो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यानी क्या क्या इसके एसेंशियल्स है उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, इसका जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है इम्पोटेंसी। यानी दोस्तों, पार्टनर अगर आपका इम्पोटेंट है यानी नपुंसक है, यानी आपके साथ में फिजिकल रिलेशन नहीं कर सकता और वो फिजिकल रिलेशन के दौरान में जो है बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी नहीं रखता, तो दोस्तों उस कंडीशन में पार्टनर है वो कोर्ट में जाके विद इन ए ईयर जो है अनलमेंट की डिक्री ले सकता है। और जो अनलमेंट की डिक्री मिलेगी वो उसको इस तरह से मिलेगी कि उसकी शादी हुई ही नहीं, यानी कि वो डिवोर्स नहीं माना जाएगा, वो अनलमेंट माना जाएगा, यानी शादी हुई ही नहीं, शादी रद्द कर दी गई। अब दोस्तों, उसमें जो है दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के तहत सब क्लॉज 2 में। उसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट जो है दोस्तों वो ये है कि मान लीजिए आपने पार्टनर से जो कंसेंट ली, वो सहमति जो है सही ढंग से नहीं ली गई, यानी कि जब वो सहमति दे रहा था पार्टनर तो उस समय उसकी मानसिक स्थिति या फिर ऐसी उसकी मनस्थिति सही नहीं थी जिसके कारण वो सही डिसीजन ले सके और उसका फायदा उठाते हुए दूसरे पार्टनर ने उससे सहमति लेके शादी कर ली, तो दोस्तों वो भी व्यक्ति 1 साल के भीतर कोर्ट जा सकता है। दूसरा, सहमति देते समय पार्टनर जो था इनकॉम्पिटेंट था बच्चे पैदा करने के लिए, यानी कि जो भी पार्टनर है वो बच्चे पैदा करने के लिए इनकॉम्पिटेंट था। सहमति तो दे दी लेकिन पार्टनर जो है वो बच्चा पैदा करने के लिए सहमत यानी इनकॉम्पिटेंट था, कैपेबल नहीं था। तो दोस्तों, वो एक कारण भी हो सकता है कि आप जो है कोर्ट के भीतर 1 साल के अंदर अंदर जाके अपनी जो है अनलमेंट की डिक्री ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि मान लीजिए सहमति देने वाला व्यक्ति को बार बार पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं और पागलपन के दौरों के दौरान ही आपने सहमति ली और उसके बाद जो है शादी कर ली, तो दोस्तों ये भी जो शादी है वो आप निरस्त करवा सकते हैं और आप अपना जो है स्टेटस सिंगल रख सकते हैं। तो ये तो सेक्शन 5(2) के तहत थे दोस्तों। अब आता है दोस्तों सेक्शन 12(1)(c) के तहत। 1(c) के तहत दोस्तों एक प्रोविजन है जिसमें कोई भी व्यक्ति, दोनों पार्टनर में कोई भी व्यक्ति जो है धोखे से, बलपूर्वक या कपट से, धोखे से, बलपूर्वक या कपट पूर्वक किसी भी पार्टनर से अगर कोई कॉन्सेंट लेता है शादी के समय, तो दोस्तों वो शादी जो है बिल्कुल भी निरस्त करवाई जा सकती है, अनल करवाई जा सकती है। उस शादी के लिए आपको डिवोर्स का केस नहीं फाइल करना चाहिए, बल्कि आप सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जाके आप अपनी शादी को निरस्त करवा सकते हैं और आप अपना फिर से सिंगल स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मान लीजिए डिवोर्स के केस में अगर आप जाते हैं तो उसमें आपका टाइम भी ज्यादा लगता है और डिवोर्स अगर मिलती है तो फिर आपको जो है डिवोर्स ही माना जाता है। लेकिन अनलमेंट के डिक्री में आपको दोस्तों डिवोर्स ही नहीं माना जाएगा, सिंगल स्टेटस हो जाएगा और आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि शादी हुई ही नहीं। और दोस्तों, इसका एक और जो एसेंशियल एलिमेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि मान लीजिए शादी के समय लड़की प्रेग्नेंट है वो किसी थर्ड पर्सन से, तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा जो पॉइंट है जिसके कारण जो लड़का है वो कोर्ट में जाके 1 साल के अंदर अंदर जो है अनलमेंट की डिक्री ले सकता है। क्योंकि जो शादी के समय लड़की अगर थर्ड पर्सन से प्रेग्नेंट है तो लड़के के पास में ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कोर्ट में जाके अपनी एनलमेंट की डिग्री ले सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कोई भी व्यक्ति शादी के बाद में जो मैंने कारण बताए हैं उन कारणों के अंदर अगर आता है तो वो डिवोर्स के केस में ना जाके वो अगर एनलमेंट के केस में जाएगा तो जल्दी भी केस खत्म होगा और सबसे बड़ी बात है कि उसका जो स्टेटस होगा वो भी सिंगल का ही रहेगा, उसको डिवोर्स ही नहीं बोला जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये था डिस्कशन आज का। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।